हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे इस स्टडी 24 क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे इंटर क्लास का 2020-22 में पूछने वाले मॉडल पेपर, जो जिसका पार्ट 1 मैं बना चुका हूँ, यह पार्ट 2 है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें इतिहास की मॉडल पेपर 1, मॉडल सेट 1 को क्वेश्चन का कवर किया गया है। तो मेरे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न है, निकोलो कांटी किस शासक के कार्यकाल में आया था। देखो, निकोलो कांटी यह जो है देवराय प्रथम के शासन काल में आया था। देवराय प्रथम के शासन काल में यह भारत आया था। इस तरह से इस प्रश्न का आंसर आपका देवराय प्रथम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न है, किस राज्य को हम्पी के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विजयनगर साम्राज्य को हम्पी के नाम से भी जाना जाता है। विजयनगर को हम्पी के नाम से जाना जाता है। इस तरह से नेक्स्ट जो कर्नाटक में है, कहाँ पे है? हम्पी का है, कर्नाटक में है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्या है? प्रश्न है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है यह है आपका हम्पी, कर्नाटक में है। कहाँ पे है? हम्पी में है। हम्पी यानी कर्नाटक में है। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न क्या है, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई। देखिए, दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। मोहम्मद गौरी के जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। इसको गुलाम वंश भी कहते हैं। कौन सा वंश कहते हैं? गुलाम वंश भी कहते हैं। दिल्ली सल्तनत को गुलाम वंश भी कहा जाता है। तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। कब हुआ था? 1206 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न है, तलवंडी 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 किसका जन्म हुआ था। तलवंडी में किसका जन्म स्थान था। तो तलवंडी में गुरु नानक का जन्म हुआ था। किनका? गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था। तलवंडी पाकिस्तान में है। ठीक है। इस तरह से मेरे इस वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कर दिएगा तथा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और इसमें मैं इंटर मैट्रिक और इंटर मैट्रिक से मॉडल पेपर से संबंधित प्रश्नों को हल कर रहा हूँ। तो मेरे इस सीरीज को जरूर देखिएगा तथा दोस्तों को जरूर इसके बारे में बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न है, उत्तर भारत में, देखिए सबसे बहुत अच्छा प्रश्न है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने शुरू किया था। तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ रामानंद ने किया था। किसने किया था? रामानंद ने उत्तर भारत में किया था। और दक्षिण भारत में रामानुज ने किया था। रामानुज ने दक्षिण भारत में किया। उत्तर भारत में कौन? रामानंद। इसलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका रामानंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रामानंद हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न है, मेगास्थनीज। देखिए, मेगास्थनीज किस देश का रहने वाला था। बहुत अच्छा प्रश्न है। मेगास्थनीज किस देश का रहने वाला है। तो मेगास्थनीज, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका यूनान का रहने वाला। मेगास्थनीज कहाँ का रहने वाला? यूनान का रहने वाला है। इन्होंने इंडिका नामक पुस्तक रचना किया था। कितने? इंडिका इंडिका नामक पुस्तक की रचना किया था। कौन? मेगास्थनीज ने। इंडिका नामक पुस्तक की रचना कौन किया था? मेगास्थनीज ने किया था। ठीक है। यह यूनान का था। कहाँ का था? यूनान का था। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न है, अफनासी निकेतन कौन था।
तो देखिए अफनासी निकेतन जो था एक व्यापार था। क्या था? एक व्यापार था। व्यापार था, व्यापारी था। अफनासी निकेतन कौन था? एक व्यापारी था। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। इबन बतूता किस देश का यात्री था? तो इस प्रश्न का इबन बतूता मोरक्को से आया था। कहाँ से आया था? मोरक्को। इबन बतूता किस देश का यात्री था? तो मोरक्को का यात्री था, मोरक्को। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न है पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार कर लिया? पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार कर लिया? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कर लिया। अल्फांसो डी अल्बुकर्क था उस समय। 1510 में गवर्नर कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना आपका 1600 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न और आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न है उल गुलान विद्रोह का नेता कौन था? उल गुलान विद्रोह का नेता कौन था? कौन था? तो ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिरसा मुंडा था। कौन था? बिरसा मुंडा जो था उल गुलान विद्रोह का नेता था। उल गुलान विद्रोह का नेता कौन था? बिरसा मुंडा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका बिरसा मुंडा उल गुलान विद्रोह का नेता था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न है दक्कन दंगा। दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था? दक्कन दंगा, जो दक्कन दंगा जो हुआ था, यह हुआ था, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर ए 1800, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1874 से 1879 हुआ। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1875। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। कॉर्नवालिस कोड कब लागू हुआ? देखिए कॉर्नवालिस कोड कब लागू हुआ? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस कोड लागू हुआ था। कॉर्नवालिस कोड कब लागू हुआ था? कब बना? तो 1793 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न है अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो यह लागू किया था कॉर्नवालिस ने। किसने लागू किया था? कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था। इसलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कॉर्नवालिस। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका स्क्रीन पे है। प्रश्न है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? देखिए कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था, यह आपका हुआ था डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं, यानी हो जाएगा 1700। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका 1784 में कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1784 में हुआ था। इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर कोई नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर इसमें से कोई नहीं इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? देखिए प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो आपका ऑप्शन है प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो यह हुआ था 1757 ईस्वी। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। वीर कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो वीर कुंवर सिंह का जन्म यह हुआ था आपका जगदीशपुर में। वीर कुंवर सिंह का जन्म कब हुआ था? कहाँ हुआ था? जगदीशपुर में हुआ था। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जगदीशपुर। ठीक है। इस तरह से अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा दोस्तों को साथ शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।